किसी भी वनडे एग्जाम के लिए 1 नंबर मिनिमम, 2 या 3 नंबर भी आ सकते हैं इतने में से, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना। सबसे पहले हम देख रहे हैं सीमा रेखा, और वो किस किस के बीच में, मतलब कौन से देश के बीच में मतलब सीमा रेखा बनती है। एक सीमा रेखा, इसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, या फिर पाकिस्तान या अफगानिस्तान। मतलब अगर भारत अफगानिस्तान आता है तो भारत अफगानिस्तान सही आंसर है, और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान आंसर आता है या ऑप्शन आता है तो ये भी सही है, ठीक है। तो डूरंड रेखा किस किस के बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सरक्रीक रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमेहन रेखा भारत और चीन के बीच में। किस किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में। इंडो बर्मा भारत और म्यांमार के बीच में। इंडो बर्मा भारत म्यांमार के बीच में। इंडो भूटान भारत और भूटान के बीच में। इंडो नेपाल भारत और नेपाल के बीच में। 49 समानांतर रेखा, मतलब 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को क्या बोलते हैं? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बीच में ये बहुत शांतिपूर्वक, मतलब एक तरीके से ऐसी बॉर्डर लाइन है जहां पे कोई युद्ध नहीं होते, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। किस किस के बीच में? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। 8 डिग्री चैनल है वो भारत और मालदीव के बीच में है। 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार के बीच में है। और 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप जो भारत का है, लक्षद्वीप द्वीप जो भी भारत का, इन दोनों के बीच में है। कौन सा? 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल भारत मालदीव के बीच में विभाजन, 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, और 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे देख लो भाई, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सरक्रीक रेखा, मैकमेहन रेखा, इंडो बर्मा, 49वीं समानांतर, 38वीं समानांतर, 8, 9, 10 डिग्री चैनल। इनमें से एक प्रश्न मतलब किसी भी एग्जाम में तुम्हें मिल जाएगा, और गलत भी कर देते हैं लोग आसानी से, पता नहीं चलता यार डूरंड कब मैकमेहन में घुस जाती है, कब सरक्रीक रेड क्लिफ में घुस जाती है। तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुरक्षा बल हैं, और इन सुरक्षा बल की स्थापना पूछ ली जाती है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो भाई देखो ध्यान से, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ। क्या? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी 1939 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी, और एनएसजी की स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, इसकी स्थापना 1948 में। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, इसकी स्थापना 1965 में हुई। वहीं तट रक्षक बल, इसकी स्थापना 1978 में हुई। और आईटीबीपी, इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। इंडो तिब्बत पुलिस बल, ठीक है, ये काय का है? जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा सुरक्षा बल है ना, उसका है ये, ठीक है। भारत और तिब्बत के बीच में सीमा सुरक्षा बल है, उसका क्या नाम है? आईटीबीपी, ठीक है। अब देखो यहां पे ये प्रमुख व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तो महारत हासिल की होगी, जिसकी वजह से इनकी समाधि स्थल है, और प्रसिद्ध समाधि स्थल है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी की बात है तो राजघाट तुमने सुना होगा बहुत अच्छे से। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्र भूमि बोला जाता है। क्या? चैत्र भूमि। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट बोला जाता है। चौधरी चरण सिंह के विजय स्थल को किसान घाट बोला जाता है समाधि स्थल को। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको शक्ति स्थल बोलते हैं। राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन बोलते हैं। मोरारजी देसाई अभय घाट। अब देखो ध्यान से, याद नहीं रहे तो तरीका है थोड़ा सा, मतलब अगर याद रह जाए तो बढ़िया है। महात्मा गांधी वैसे ही याद है सबको, लेकिन फिर भी मैं बोल दूं
कि ये राजा खुद तो नहीं बने कभी, लेकिन राज इनके हिसाब से ही चल रहा है आज तक और चलता था पहले भी। तो राजघाट किसका है? भीमराव अंबेडकर पहले हिंदू धर्म में थे और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म में चैत्र विहार सुने होंगे, तुमने सुना है कि नहीं सुना? तो ये क्या चैत्र भूमि, क्या है? चैत्र भूमि। लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर है तो भैया क्या होगा, इन्होंने विजय हासिल की होगी, और विजय किस पे? पाकिस्तान पे 1965 का। तो विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। ये क्या? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा बोला जाता है, तो ये क्या है? किसान घाट। क्या ये? किसान घाट। राजीव गांधी, राजीव गांधी बॉर्डर पे तो शहीद नहीं हुए, लेकिन राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, तो ये क्या है? वीर की तरह क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला जाता है, भैया शक्ति का रूप था। क्या था? शक्ति का रूप था ये राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, ऐसे रख लेना है इसको। जवाहरलाल नेहरू शांति चाहते थे भैया, और शांति के चक्कर में आज तक अशांति फैला के चले गए हैं। कश्मीर वाला मुद्दा खुद ही पहुंच गए कि देखो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर, हम तो शांति चाहते हैं, तो खुद तो शांति के वन में बैठ गए और भारत के लिए क्या फैला के चले गए? अशांति फैला। याद करने के लिए बोल रहा हूं भाई, मतलब बहुत बढ़िया आदमी है, हमें कोई लेना देना नहीं। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई पता है तुम्हें? मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस की सरकार चल रही थी पूरे भारत में। मोरारजी देसाई ने कांग्रेस के खिलाफ जाके मतलब टक्कर ली, क्योंकि ये डरते नहीं थे, अभय थे। क्या? डरते नहीं थे, और पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। अगर ये डरते तो ये भय होते, और डरते नहीं है, इस वजह से क्या है ये? अभय। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो यहां से यहां तक सारे के सारे हो गए या नहीं हो गए हैं? रट तो कोई अपने घर ही सकता है, समझना है तो आ जाओ रुद्राक्ष सर के पास। ठीक है। जय हिंद, हर हर महादेव।